माहवारी किसी भी महिला को महिला कहलाने का सबूत है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई इसे गंदा होना भी मानते हैं। जब महिला को माहवारी होती है तो इससे यह साबित हो जाता है कि लड़की बड़ी हो गई है, ये मां बन सकती है। लेकिन वहीं कई लोग ऐसे हैं जो कि माहवारी को गंदा होना, अपशगुन होना मानते हैं। माहवारी होना जरूरी भी है और माहवारी को गंदा भी कहते हैं। पीरियड्स का होना कितना जरूरी होता है किसी भी महिला के लिए, लेकिन फिर भी कितना हिचकिचाते हैं पीरियड्स के बारे में बताने से। अगर लड़की सही समय पर पीरियड से नहीं होती तो कितने सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्यों नहीं हुई, पीरियड से क्या कमी है, डॉक्टर को दिखाओ, हार्मोन्स की कमी तो नहीं, या फिर एनीमिया की कमी तो नहीं। अगर लड़की पीरियड से हो रही है तो भी कितना गलत फील कराते हैं, जैसे कोई पाप कर दिया। आखिर क्यों, क्या है इसके पीछे मिथ। नमस्कार, मैं रंजना, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स। पीरियड्स होना कितना ज़रूरी है किसी भी महिला के लिए, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन पीरियड्स को लेकर कई लोग आज भी कुछ अशुभ मानते हैं और कुछ शुभ भी मानते हैं, जैसे कि मंदिर नहीं जाना है, किचन में खाना नहीं बनाना है, किचन में नहीं जाना है। ऐसे ही कई सारे मिथ जो है हम पाले हुए हैं। इसी को आखिर ऐसे क्यों है, क्यों लोग जो है इस मिथ को पाले हुए हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। इसी मिथ को लेकर हम डीजे अस्पताल पहुँचे। यहाँ हमने डॉक्टर पूनम गौड़, जो कि गायनोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर, उनसे हमने जाना कि क्यों हम लोग जो है ये भ्रम जो है वो पाले हुए हैं और क्या मिथ हमें मानने चाहिए या नहीं मानने चाहिए। मैं डॉक्टर पूनम शर्मा हूँ, मैं बीके हॉस्पिटल में गायनोलॉजिस्ट हूँ पिछले 14 ईयर्स से। मैम मुझे बताइए कि ना पीरियड्स को लेकर मैम हम लोग मिथ पाले हुए हैं कि जैसे कि मंदिर नहीं जाना है, किचन में नहीं जाना है, ये सारे मैम हम लोग फॉलो भी करते हैं। मैम कई घरों में ऐसा फॉलो भी होता है कि क्यों होता है मैम? ये प्रीवियसली मतलब पुराने टाइम में औरतों को एक आराम देने की प्रक्रिया के दौरान ये सब चीज़ें बनाई गई थी कि मंदिर नहीं जाना और किचन में काम नहीं करना, पर साइंटिफिकली इसका अभी कोई बेसिस नहीं है। अगर वो आराम करने के लिए ना जाना चाहे, इट्स हर पर्सनल चॉइस। मैम ब्लड को मैम अशुद्ध भी कहा जाता है, पीरियड्स के ब्लड को, क्या आप ऐसा मानती हैं? नहीं, साइंटिफिकली ऐसा कोई कारण नहीं है कि अशुद्ध ब्लड है, बस एक ये साइकिल है, ये नेचुरल साइकिल है जो एक लेडी के ऑर्गन्स को मतलब प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने के लिए ये प्रोसेस होता है और इससे हम ज़्यादा नेचर के करीब होते हैं। मैम हम लोग ये भी कहते हैं कि पीरियड्स में एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए, इससे ना नसें होती हैं कुछ जिससे कि इफेक्ट इसको पड़ता है, ऐसा कुछ है? कुछ तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो पीरियड्स के दौरान नहीं की जानी चाहिए, पर ये पेशेंट की पर्सनल चॉइस है व्हाट शी इज़ ऑप्टिंग फॉर। इफ़ शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल नहीं है एक्सरसाइज करने, तो उसे नहीं करना चाहिए, और अगर वो कंफर्टेबल है तो शी कैन। क्या मैम पीरियड्स के दौरान वाइफ जो है अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट कर सकती है? साइंटिफिकली ये थोड़ा अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत प्राइवेट पार्ट्स काफ़ी डेलिकेट हो जाते हैं और ब्लड क्योंकि फ्लो कर रहा होता है तो एक चांस इन्फेक्शन के ज़्यादा होते हैं उसमें, इसीलिए मना किया जाता है। हाँ जी। और मैम हेयर वॉश का क्या कारण है मैम? कहते हैं कि हेयर वॉश भी नहीं करनी चाहिए, नहाना भी नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं? और नहीं, साइंटिफिकली ऐसा कोई कारण नहीं कि हेयर वॉश नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उस समय अपनी बॉडी को एक शुद्ध रखने के लिए डेली नहाना चाहिए। अब मैम कहते हैं कि सैनिटरी की बजाय आप कपड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा? नहीं, कॉटन के बेसिक हमारा जो पर्पज़ है वो है सफाई रखना। वो कॉटन के पैड्स द्वारा भी रख सकते हैं, अगर कोई गरीबी की वजह से नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो साफ कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, अगर वो हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हैं। हमारे देश में जो ये भ्रमित किया जाता है कि पीरियड्स को लेकर हम मंदिर नहीं जा सकते, हेयर वॉश नहीं कर सकते, किचन में नहीं जा सकते, ऐसा क्यों मानते हैं? अभी हमारे लोग जो पंडित लोग ये ज़्यादा विचार कर पाते हैं, और हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ है नहीं, रहा नहीं। कई लोग कहते हाँ, कई लोग हैं उनकी भावनाएं हैं, उनको तो हम बदल नहीं सकते, जैसे हैं उनके, और ये आजकल कम है, सब करते हैं, देखो नहीं करेंगे तो खाना कैसे? बिल्कुल अपनी भी खाते। वैसे इसके पीछे कुछ रीजन को आपको पता है, कुछ ऐसा क्यों मानते थे? खास नहीं, बस यही कहते हैं कि हम गंदे रहते हैं। अच्छा, गंदा ही मानते हैं पीरियड्स को। गंदा ही मानते हैं, और मंदिरों में भी इसलिए नहीं घुसते हैं। कोई अच्छी शुभ जगह हो उसमें कम ही जाते हैं। वैसे पीरियड्स जो है एक तरह से देखा जाए तो महिलाओं के लिए शुभ भी है, क्योंकि भाई महिला कहलाई जाती है, लेकिन फिर हाँ वही चीज, और फिर दूसरी हाँ बिल्कुल।
इसीलिए आप पीरियड्स को लेकर हमारे देश और घरों में ये प्रथा चली आ रही है कि भाई भ्रमित, एक तरह से कहें तो भ्रमित करते हैं कि हेयर वॉश नहीं करना है, मंदिर में नहीं जाना है, और इस तरह से क्यों किचन में नहीं जाना है, ऐसा क्यों मानते हैं हम लोग? लोगों का जो मानना है और कहना है वही हम एक दूसरे को देख चलते आ रहे हैं और अपनी प्रथा को फॉलो कर रहे हैं। उसमें यही है, मंदिर नहीं जाते हैं, हेयर वॉश नहीं करते हैं, या फिर अगर मैरिड है तो बालों में सिंदूर भी नहीं लगाते हम जब तक इस चीज़ से बाहर नहीं आते। अच्छा, तो अब गहराई से तो हमें नहीं पता, बट एक दूसरे को देख के जो ये प्रथा चली आ रही है हर एक महिला फॉलो कर रही है। तो ऐसा क्यों है? कभी जानने की कोशिश नहीं की आपने? खैर कोशिश तो बहुत बार की हूँ जानने की, बट इसकी पूरी जानकारी गहराई से आज तक किसी ने दिया नहीं है। ऐसा है, देखो जिसके घर में है वो तो बना खा लेती है, और जिसके घर में है ही नहीं है कोई, घर द्वार हमारे ऊपर ही है, तो हम तो बनाएंगे और खिलाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे बताओ, हम पे परहेज नहीं होता बोले। आंटी, ये जो माहवारी को लेकर वैसे महिलाएं मना क्यों करती हैं कि सर मत धो ना, और अरे वही तो बता रही हूँ, हाँ जी बताइए आंटी। वही तो बता रही हैं जी जी जी। कि भाई अब हमारे ऊपर जो संसार है, हमारा घर है, मतलब तो हम कहाँ तक बचेंगे। अब माहवारी तो होती है, तो सब कुदरती माता का है, हैं, तो हम नहीं परहेज करते, हम नहा धो के खाना पीना बनाते और खिलाते हैं, ना हमारी सास करती है परहेज और ना हम करते हैं परहेज। वैसे आंटी कारण क्या है कि कारण यही है कि देखो कहते हैं गंदा है, गंदा, अब गंदा तो है ये, शरीर में तो गंद भरी भी है, उसको कहाँ तक तुम सफाई करोगे। इससे आंटी कुछ साइंस से रिलेटेड है क्या, जैसे कि शरीर कमजोर हो जाता है, नसें नहीं, कमजोर हो जाती हैं, नहीं, ऐसा कुछ? ऐसी तो कोई बात ही नहीं है बेटा। अरे कमजोर शरीर कैसे होगा, काम करो रोटी खाओ, क्यों होगा कमजोर। हम तो जो है कमजोर का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये हम ही लोगों ने पाल रखे हैं, ऐसा कुछ भी और नहीं? क्या, ये तो हमने अपने आप को ही कमजोर समझ रखा है, इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि पुराने जमाने में जो होता रहा आंटी, बहुत मानते थे इस चीज को। पहले मानते थे, तो अब तो बिल्कुल नहीं कोई मानता। नहीं आंटी, अभी भी आंटी मैंने कई घरों में देखा है ये चीज बहुत मानी जाती है कि नहीं नहीं, ये मंदिर में मत जाओ, सर मत धो और बिस्तर पे मत बैठो, ऐसा। वो इसलिए कहते हैं कि शरीर में जो दर्द बन जाता है, और हाँ इसीलिए कहते हैं कि दर्द बन गया शरीर में, और खाना पीना को खट्टी चीज मत खाओ, जैसे दही मत खाओ, आम मत खाओ, ऐसी चीज़ों को मना करते हैं। तो ये क्यों मना करते हैं आंटी? इसलिए होते हैं कि दर्द बन जाता है शरीर में। अच्छा हमारे कभी दर्द बढ़ गया था, अच्छा तो हमने नहीं खाया। अच्छा। तो इससे बच्चेदानी पे असर पड़ता है क्या? अरे नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है हम ना? 60-65 साल की बैठी, हमारे लिए कुछ भी ना है। अच्छा हमारे कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा एक शुगर जरूर है मेरा, ओके तो मैं बड़े परेशान रहती हूँ, अच्छा। बड़े परेशान रहती हूँ। आलू है, चावल है, और मीठा है। मीठा जो है मैं बहुत कम। नहीं, महामारी में तो आंटी ये सब चीजें खा चाय सकते पियो, हैं। गरम गरम रोटी खाओ, खट्टा मीठा मत खाओ, अच्छा तो सूजन आ जाती है। अच्छा।